हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे आया वो हम लोग पहले देखते हैं। ओके, तो इससे पहले आप लोगों ने ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। उन्होंने क्या किया था, एक वायर लिया था ऑस्टेट ने, या एक वायर लिया था। उसके बाद एक बैटरी से क्या कर दिया, इस वायर को क्या कर दिया उन्होंने, ऐड कर दिया विथ की। ठीक, ऐसे ये कोई वायर है उनका, ये वायर है, तो वायर में उन्होंने क्या कर दिया, ले आके इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, बस ऐसे बता रहा हूँ, स्टेट में मैं पढ़ाने बस हिंट दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक, उन्होंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, की लगा दिया। एक और उन्होंने क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने और कंडीशन लगा दी। यहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया, इसकी बैटरी को रिवर्स कर दिया। इन्होंने बैटरी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इन्होंने भी बैटरी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक, यहाँ भी की लगा है, यहाँ भी की लगा है। यहाँ का की ओपन है, यहाँ का की जो है अभी ओपन है। ठीक, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है। यहाँ उन्होंने नीडल रख दिया। ये साउथ है, नॉर्थ है। यहाँ पर भी उन्होंने नीडल ऐसे रखा, मैग्नेटिक नीडल है ये। कैसी नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है। अब देखना, मैग्नेटिक नीडल है। ऐसे हो गया। ठीक, इधर से इधर की ओर शिफ्ट हो गया, और ये इधर से इधर की ओर शिफ्ट हो गया। थोड़ा चार्ज लगा दूं। तो बच्चों देखिए, ऑक्सटेड ने देखा क्या इसमें, हाँ बच्चों यहाँ देखो, ऑक्सीटेड ने देखा क्या। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया। ये क्या है, ए बी क्या है, एक वायर है। ए बी क्या है, वायर है। वायर, उसमें क्या किया, बैटरी लगा के वायर से क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने ऐड कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर के नीचे जस्ट एक मैग्नेटिक निडल रख दिया। मैग्नेटिक नीडल रख दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे देखा उन्होंने, क्या कहते हैं कि यहाँ पे जब की क्या थी, ये ओपन थी, तो यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ओके बच्चों, लेकिन जैसे यहाँ की को उन्होंने ऑन किया, तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे करंट इधर फ्लो किया, तो ये जो मैग्नेटिक निडल थी, ये जो नॉर्थ साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये साउथ क्या है कि वायर की ओर शिफ्ट हो गई, और साउथ दूर की ओर शिफ्ट हो गई। तो उनको बड़ा अजीब लगा।
तो उनको लगा कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा, उन्हें यकीन नहीं हुआ। जब यकीन नहीं हुआ, इस बात को यकीन करने के लिए उन्होंने कहा अगर बैटरी में डायरेक्शन को अपोजिट कर देता, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया तो समझो कि ये बात सही है। तो उन्होंने क्या किया, इस आगे में बैटरी की डायरेक्शन को ही क्या कर दिया, रिवर्स किया कि इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स कर दिया तो देखा मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तब उन्होंने सोचा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि अगर वायर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके इस वायर के अराउंड एक क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हम जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां विधिवत बताएंगे, बस ये हिंट था, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन SNO के फॉर्म में ली जाती है। साउथ से नॉर्थ चलेगी तो वो वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसके डायरेक्शन को किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था, अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल। ओके, ये वहां की बात है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनके इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट यानी करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इन्होंने देखा, इन्होंने करंट को मूव करवा के, चार्ज को मूव करवा के मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लिया, क्रिएट करवा लिया। तो इनके एक क्या कहते हैं कि लैब असिस्टेंट थे, यानी वहां के जो लैब के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो ला के देते थे, प्यून थे वो, नाम था उनका फैराडे, माइकल फैराडे। तो उन्होंने देखा अगर सर क्या करते हैं कि अगर करंट को फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा रहे हैं तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं करवा सकते कि मैग्नेट को मूव करवा के करंट क्यों नहीं जनरेट करवा सकते। नहीं समझे मेरी बात, ये करंट को मूव करवा के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा लिए। तो ये सोचते क्या हम मैग्नेट को मूव करवा के करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस करवा सकते। इन्होंने ये बात बार बार ऑस्टेड सर से कहा, तो इन्होंने कहा कि तुम पागल हो, भाग जाओ। तो ये करते करते ऑस्टेड ने क्या किया, इनको ये बात पची नहीं, क्योंकि बात वही उल्टा है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉयल लिया, उन्होंने क्या किया बच्चों, कॉयल लिया और यहाँ में डिफ्लेक्शन लगा दिया, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन लगा दिया, ठीक। तो उन्होंने बार बार इस मैग्नेट को बार बार क्या कहते हैं कि नॉर्थ है साउथ है, इधर बार बार इधर ले जाते, इधर ले जाते, कुछ नहीं हो रहा था। तो एक बार उनको गुस्सा आई, उठा के फेंक दिए। उठा फेंक के जैसे कि दोनों सिस्टम को उठा के उन्होंने फेंका, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, डिफ्लेक्शन आ गया, इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया। उन्हें लगा वो मैं तो कांस्टेंट मोशन करवा रहा था, तो सडनली उन्होंने मोशन करवाया तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखा। जब डिफ्लेक्शन दिखा तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैग्नेट को मूव करवा के भी करंट क्या कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वो क्यों होता है उन्होंने बताया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के कारण होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग के कारण होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। इसके इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और समझ में, तो अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक। तो आइए हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए ये रहा इनका डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced current due to the change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे लॉ, यानी फैराडे एक्सपेरिमेंट देखेंगे।
फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ नहीं, बस देखेंगे। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट दिए। देयर आर एक्सपेरिमेंट, फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट। तीन एक्सपेरिमेंट। पहला, इंड्यूस्ड EMF with a stationary coil। स्टेशनरी coil। सेकेंड नंबर, induced EMF with a stationary magnet। यहाँ और लिखते हैं स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट, एंड मूविंग मैग्नेट। यहाँ इंड्यूस्ड EMF विथ अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, थर्ड नंबर, induced EMF by firing current in the neighboring coil। ये 3 एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे उन्होंने क्या किया। ये तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। ठीक, ये तीनों एक्सपेरिमेंट बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे बच्चों। तो चलिए पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, इंड्यूस्ड EMF with a stationary coil and moving magnet। तो देखना, यहाँ हम लोग लिखेंगे कुछ नहीं, बस देखेंगे। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे और एक मैग्नेट लेंगे। यहाँ पर कॉइल क्या है, स्टेशनरी है, मतलब रुकी रहेगी, रेस्ट में रहेगी, और मैग्नेट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखना बच्चों, इसमें होगा क्या। हम पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई कॉइल बना दिया। आप कॉइल कैसे भी बना सकते हैं। अब ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे सिंपल ये होता है। सब बात की एक बात, ऐसे वाला जानते हैं ना हम लोग,
तो इसमें देखना बच्चों, पहले नंबर हम क्या करेंगे, यदि हम क्या, तो देखिए इसमें लिखेंगे कुछ नहीं, बस आप लोग समझे बस। इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या रहेगा, हमारा जो कॉइल रहेगा वो फिक्स रहेगा, ये क्या है, फिक्स्ड है, और ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ये मूवेबल होगा, ये क्या होगा, मूवेबल होगा। ओके, ये जानते रहिए, ये मूव करेगा। जब हम नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड लाए, सॉरी टुवर्ड्स द कॉइल लाए, देखिए कॉइल की तरफ जैसे ही मैंने इसको लाया तो हुआ क्या, बताइए, जैसे ये इसके पास ले आएंगे, अगर ये नॉर्थ है तो यहां भी नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या करता, अपोज करता है, क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना, अपोज करेगा, जब अपोज करेगा तो इसके अपोजिशन के कारण जो इस वायर के अंदर जो कुल मिला के ये क्या करेगा, ये यहां से क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जैसे पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, निकलेगी, समझ गया ना, ऐसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये कितने नंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, सभी के सभी लगभग निकल रही हैं, 4 है तो 4 बना लेता हूं, 4 की 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। तो अब जानते हैं जब ये नॉर्थ पोल इधर आएगा तो ये इसका अपोज करेगा, अपोज करने के लिए कौन सा यहाँ पोल होना चाहिए, ये पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल, नॉर्थ की वजह से इधर एक करंट फ्लो करेगा, देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन ये इधर की ओर, तो ऐसे इसका डिफ्लेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, ये अगर नॉर्थ है तो ये ऐसे करंट फ्लो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में लिखा दिया था। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, अब दूसरी बात क्या करो, जब हम क्या करेंगे, इसको अवे ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तब क्या होगा, देखिए नेक्स्ट फिगर में, जब हम लोग क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे इसे, अच्छा तो अब देखिए इधर, अगर मैं इसे क्या करूंगा, अवे ले जाऊंगा, अभी ये वाला देखो आप लोग फिगर, ये वाला देखिए, ये तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, अच्छा अपने सोचिए कि अगर मैं अवे ले जाऊंगा तो इसका अपोज करने वाला कोई पोल आना चाहिए, यहाँ कौन आएगा, साउथ आएगा कि नहीं, नहीं जाने देगा, तो ये जब दूर ले जाओ तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो क्या करेगा, कम पास करेगा, समझ गए क्या, देखिए 2 ही पास किया, तो ये मैंने बना दिया 2 पास किया, 2 पास किया, ये लाइंस क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताती हैं, तो अगर ये अपोज करेगा तो अपोज करने वाला कौन होगा, बताइए, अगर इसे दूर ले जाओगे ये कहेगा नहीं जाने देगा साउथ, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये अगर ऐसे है तो ये इसका जो इंड होता है ना, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ऐसे, तो इसकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, आप लोग इसकी डायरेक्शन को ऐसे पता कर सकते हो, अगर नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ का जो इंड है, इंड की डायरेक्शन में करंट, साउथ का जो इंड है उसकी डायरेक्शन में करंट, ये पूंछ की तरफ उसकी, ठीक है ना, तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक बच्चों, जब अवे ले जाएंगे तब,
अब जब क्या है, ये मूव कराना बंद कर देंगे, तब जब मूव कराना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब मूव कराना बंद कर देंगे, ये स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, पास करेगी, क्या करेगी, स्टेशनरी मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगी, उतनी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक, तो अब नहीं बदल रही है, जब नहीं बदलेगी तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो जो d5 होता है, φ2 माइनस कितना होता है, φ1 होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया, यही फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं है, जब फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। और यहाँ पे क्या, फाइव विल बी इक्वल टू φ2 माइनस φ1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अभी आगे बताऊंगा, ये फार्मूला होता है माइनस एन डी फाइव बाई कितना होता है, डी टी होता है, फैराडे लॉ होता है, अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा। जब ये यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ नहीं हुआ, जब ये इंड्यूस्ड नहीं होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और यहाँ पे कुछ न कुछ क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, यानी अगर रोक दो तो भी दिक्कत आएगी, अगर कांस्टेंट मोशन होगा तो भी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगी। कांस्टेंट मोशन मतलब जो पहले था जितना फ्लक्स उतने बाद में है। ठीक बच्चों, तो ये इनका क्या था, एक्सपेरिमेंट था नंबर 1। कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स पे चेंजिंग होनी चाहिए, आप कैसे भी करो उसे। ओके, चलिए अब एक्सपेरिमेंट सेकेंड नंबर की बात करता हूं। सेकेंड नंबर क्या था, अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नेट को फिक्स कर देंगे, अब कॉइल को मूव कराएंगे, यानी क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। तो अब क्या हो जाएगा, मैग्नेट रुका रहेगा, अब क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, तो मैं ये मान लिया, देखो इधर मैंने कोई एक कॉइल बना लिया, ये मैंने कोई कॉइल बना लिया, ठीक, और किसी गाड़ी पर रख दिया, ये पहिया मैंने लगा दिया, चलेगा ये, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो इसको करंट को डिटेक्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये इसकी ये जीरो है, ये फिक्स है, ये क्या होगा, ये मूव करेगा, ये इस तरफ क्या करेगा, वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब मूव करेगा तो अपने से देखना, जब ये इधर की ओर मूव करेगा वी वेलोसिटी से, तो क्या करेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे चेंजिंग आएगी। ठीक, अगर इसी को सडनली दूर कर दिया जाए, अगर दूर कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर ये देखो, तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ आएगा ना, तो इसको क्या कर दिया जाए, दूर भगा दिया जाए, मैग्नेट इधर है, वी नॉट क्या है, जीरो है,
अच्छा ये बताइए इसकी करंट की डायरेक्शन किधर की होगी? अगर ये नॉर्थ है तो ये कौन सा पोल होगा? ये पास बुला रहा है, पास आने से कौन रोकेगा? नॉर्थ रोकेगा। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन को पता चल गया, ऐसी रहेगी। समझ गया ना? नॉर्थ क्या करेगा? अपोज करेगा, नहीं आने देगा, तो नॉर्थ आ जाएगा। अब इसको दूर कर दिया जाए, दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा, मतलब 2 ठो पास किया मैग्नेटिक, तो क्या हो जाएगा? जैसे दूर भगाएंगे तो क्या करेगा? ये मान लो कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ होगा। ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये ले जा रहा है। अब ये करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आनी चाहिए, डेल्टा फाई, फाई 2 माइनस फाई 1 चेंज आनी चाहिए। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, 3 नंबर एक्सपेरिमेंट है हमारा। इंड्यूस्ड ईएमएफ by varying current in the neighboring coil. Induced EMF by varying current in the neighboring coil. Neighboring coil में करंट के देखना, इसका मतलब क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, दूसरे कॉइल में करंट को बदलने से पहले कॉइल में क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इसी को इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टाइप से है। इस टाइप से है। रियोस्टेट लगा दिए इसमें, बैटरी लगा के। ये आरएच है, ये करंट वेरी करता है, आपको पता है, ठीक है ना? यहाँ गैल्वेनो, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है ना? ये रियोस्टेट लगा हुआ है। इसकी वजह से अगर हम करंट क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो करवाएंगे तो इसमें क्या करेगा? वेरी करेगा। इसमें क्या करेगा? वेरी करेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी ना, ये इसमें भी पास करेगी, ठीक है ना? इसलिए क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो इंड्यूस्ड क्या करेगा? ईएमएफ आएगा, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन होगा। ओके बच्चों, तो ये रहा इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या करें, हम लोग इनके लॉ को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, लेकिन आज बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ओके।